हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ आनंद शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और थोड़ी बहुत मस्ती भी। चलिए, हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 तक कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा कल पार्ट 7 आया था, आज हमारा लास्ट है पार्ट 8। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 6 टाइप को करूँगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा हो चुका है। आज हमारा छठा और सातवां भी हो चुका है। हमारा 8वां है, जिसमें मैंने कहा था कि CGL मेंस का लेवल और बैंक PO का लेवल करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हमारा 10 क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन से अलग अलग और धुएंधार, मतलब कि एकदम अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हाई लेवल का है और टाइम टेबल का इसे मैं आगे डिफरेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सीरीज़ लेके आऊँगा अपने चैनल पे। अभी जो है यही काफ़ी है, आप इस क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, तो आपको पता चला कि मैं एक क्वेश्चंस को ही रिपीट नहीं किया बार बार, मैक्सिमम 2 टाइम्स रिपीट हुआ होगा। ठीक, एक टाइप का क्वेश्चन को रिपीट मतलब सेम नहीं, मतलब टाइप। ठीक है, और टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है कि जो कि ईजी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग को वेरियस टाइप्स कवर करना होता है, क्योंकि अगर आप ऊंचा लेवल पे जाते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देता है ना। बाकी टाइम एंड वर्क बहुत ईजी है ना, जैसा आपने पढ़ा है अभी तक आपको पता रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज का क्वेश्चन हमारे पास 10 है, 91 से 90 और 100 तक, जिसमें 90 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा 91 से 100 तक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वो घंटा जो होता है वो बजा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन नंबर 91 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड है, हर समय आपको कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता है, कभी कभी IQ लेवल लैंग्वेज बेस्ड। इसीलिए मैं बोला था कि 80 to 85% आप कवर कीजिए, लेकिन 10 to 15% आप उसी चैप्टर का कोई मतलब अटपटा क्वेश्चन होता है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। उससे क्या होता है कि ये दिमाग सा खुलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला, आप सुनिए कि आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं एक बार। ठीक है, द डेली वेजेस ऑफ A एंड B आर इतना इतना, मतलब कि A और B का डेली का कमाई है 3.5 और 2.5। ठीक है, व्हेन A फिनिशेस अ सर्टेन वर्क देन ही गेट्स 63, मतलब कि A अगर एक काम को करता है तो उसको 63 रुपया टोटल मिलता है। यही काम को अगर B फिनिश करता है तो उसे 75 रुपया मिलता है टोटल। तो हमसे पूछा है कि अगर दोनों साथ में काम करें तो पूरा काम खत्म करने में कॉस्ट कितना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो आप जस्ट ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कानों को। कि मुझे बोला कि A को 63 रुपये मिलता है टोटल। ठीक है, और B को 75 रुपया टोटल, यही है ना, 63 और 75। अब आप देखिए कि इसको डेली का कितना मिलता है, तो आप जैसे इसका डेली का जो है वो है 3.5 रुपया। कितना? 3.5। मैं बोला B का डेली कितना है, आपने बोला सर B का डेली है 2.5 रुपया। यहाँ से आपको एक चीज़ दिमाग में आ चुका होगा। ठीक है, कि अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको डेली का 5 रुपया दूंगा, ठीक है, और आपको 100 रुपया टोटल मिलेगा, तो आपको कितना दिन काम करना है? तो आप इतना स्मार्ट होते हो, आप बता दोगे कि मुझे तो 100 रुपया टोटल मिलेगा और डेली का 5 रुपया मिलेगा। इसका मतलब मैं टोटल पैसा से मैं डेली का पैसा निकालूँ तो मुझे क्या आएगा कि मुझे 20 दिन में 20 दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो काम मैं 20 दिन में ख़त्म हो रहा हूँ। ठीक है, आप समझेंगे लैंग्वेज का। आई होप मैं क्या बोला कि मैं आपको किसी काम को करने के लिए 100 रुपया टोटल दूंगा। ठीक है, 100 रुपया दूंगा टोटल, 100 रुपया मैं टोटल दूंगा और डेली का 5 रुपया दूंगा। तो आप बोलोगे सर मुझे काम करने में कितना दिन, 100 रुपया है टोटल, डेली का 5 रुपया, तो 100/5 मतलब वो काम 20 दिन में ख़त्म होगा, मतलब कि काम ख़त्म होगा 20 दिन में। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, बस आप देखिए उसको टोटल मिलेगा 63 और डेली मिलेगा इतना, तो काम कितने दिन में ख़त्म हुआ होगा। तो आप बोले सर 63 टोटल पैसा है, डेली का इतना है, तो आप दिन निकाल लो कितना दिन में काम ख़त्म किया है। ठीक है, मैंने क्या काट दिया, 7 से 5 90 और ये 18, मतलब कि मुझे यहाँ से क्या मिला कि ए जो है इस काम को 18 दिन में ख़त्म करता है। देखिए है ना, ए जो है इस काम को 18 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, ये मिला। इसी तरीके से हम बी क्या करते कि बी को टोटल कितना है 75 और डेली का 2.5, 75 से अगर 2.5 को करते तो कितना दिन काम किया वो पता चल जाएगा, और वही क्या होगा बी का काम ख़त्म करने का ड्यूरेशन। तो मैं बोला जब 75 को 2.5 से डिवाइड करूँगा, 75 को 2.5 से, तो ये पॉइंट से 0, 25 दिया 75 और 0,
इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या मिला कि बी इस काम को कितना में कर सकता है, 30 दिन में। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। मैं क्या बोला कि ए को किसी काम को ख़त्म करने के लिए टोटल इतना मिलता है, डेली का इतना। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ तो वो कितना दिन में काम ख़त्म करता आ गया। तो ए जो है 18 दिन में काम ख़त्म करता है, मुझे पता चल चुका है। चलिए, बी को टोटल इतना मिलेगा और डेली का इतना है, तो बी कितना दिन में काम ख़त्म करेगा। तो आपने बोला सर डिवाइड कर लो, तो बी को कितना मिलेगा, 30, है ना। अब देखो, मुझे पूछा है कि दोनों अगर साथ में काम करें तो कितना लगेगा पैसा काम ख़त्म करने में। ये भी एकदम आसान, मैं बोला ले लो एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही होता है इसमें। 18 × 5 = 90, 30 × 3 = 90। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप मुझे एक चीज़ बताइए, कहाँ में टोटल 90, अगर दोनों साथ में काम करें तो 5 + 3 = 8, इतना दिन में काम ख़त्म होगा। आपने बोला हाँ। देखिए मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। मैं बोला ए का मुझे निकल चुका है, बी का निकल चुका है, कितना दिन में काम खत्म होगा। एलसीएम लिए टोटल काम, दोनों साथ में काम करें तो कितना दिन लगेगा, ये आपने निकाल लिया। कैसे, ये टोटल काम डिवाइडेड बाय 8, दोनों का एफिशिएंसी है ना। दिन क्या होता है, काम बटा क्षमता, तो किया 8, तो इतना दिन में काम खत्म होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि वो डेली का पैसा कितना लेंगे। तो आप बोले सर ए तो 3.5 लेगा और बी 2.5 लेगा, तो आप बताओ दोनों मिला के कितना लेगा टोटल। तो 3 × 2 = 5 × 1 = 6। देखिए इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट आप समझिए। मैं क्या बोला कि दोनों मिल कितना दिन में ख़त्म करेगा, और दोनों मिल के एक दिन का पैसा कितना लेगा। तो आप सर इसका डेली, ए का डेली 3.5 रुपया है, बी का डेली कितना है, 2.5 रुपया। तो मैं बोला दोनों मिल के डेली कितना लेगा, तो आप बोले 3.5 या 2.5 मतलब 6 रुपया। समझे होंगे आप बात को। ठीक है, मैं बोला इतना दिन में काम खत्म होगा और प्रतिदिन 6 रुपया, तो इंटू 6 कर लेते हैं, टोटल कितना पैसा लगेगा पता चल चुका हमें। तो 2 से 3, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 45, तो 45 दूना 90, 135/2, मतलब कि 67.5, कितना 67.5 रुपीज़ में ये दोनों काम को ख़त्म करेंगे। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ, आप एक वीडियो को पॉज करिए, खुद समझिए। आप क्वेश्चन हट गया होगा वहाँ से, देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको एक बार कि मुझे दिया था कि ए को टोटल काम ख़त्म करने में कितना मिलेगा, 63, और डेली इतना। तो मैं बोला इसको इससे अगर डिवाइड करता हूँ तो वो कितना दिन में काम ख़त्म किया वो पता चल चुका है ना। तो वो डिवाइड कर लिया, तो 18 दिन में, तो ए कितना दिन में, 18 दिन में। इसी तरह मैं जब बी को किया तो कितना दिन आया, 30, तो 30। अब देखा मैं कि ए और बी का एलसीएम लेता हूँ 90, इसका 5 एफिशिएंसी, इसका 3। मैं बोला कि दोनों मिल के कितना दिन में काम खत्म करेंगे, तो आप जैसे टोटल काम डिवाइडेड बटा दोनों का एफिशिएंसी, 90/8। अच्छा, इतना दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, इतना दिन में काम खत्म होगा। और हमसे पूछा दोनों मिल के कितना रुपया लेगा काम के लिए। तो आप बोले सर इसका तो 3.5 है डेली का, इसका 2.5, मतलब ये दोनों मिल के एक दिन में कितना लेगा, 6 रुपया, है ना। मैं बोला इतना दिन में काम खत्म हुआ, गुने 6 कर देते तो कॉस्ट आ जाएगा टोटल, है ना। मैं आपको बोलता हूँ 5 दिन में काम खत्म करोगे, 5 रुपया डेली का लोगे, तो आप उन्हें क्या करोगे, 5 × 5 = 25 रुपया। वैसे में बोला ये लोग इतना दिन में काम खत्म करेगा, डेली का इतना रुपया लेगा, तो इतना गुने इतना कर दिया। तो हमारे यहाँ से क्या है, 135/2, जो कि 67.5 है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अरे सीजीएल मेंस बैंक पीओ का लेवल का क्वेश्चन ऐसे ही करवा दूंगा, ठीक है, उतना डरने का नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े हैं, बस बने रहिए। अभी तो बहुत कुछ है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है, जो एमडीएस का कॉन्सेप्ट कराया था वही है, तो हाई लेवल पे आ गया आप, ठीक है, जो कि लैंग्वेज चेंज करके करता है। बस एक ही चीज़ इसमें याद रखना होता है कि काम को काम के इक्वल कर दो, ठीक है। और काम को इक्वल में भी कन्फ्यूज़न आता है, जो कि मैं फिर से क्लियर करूँगा, हालांकि मैं पिछले वीडियोस में भी किया। देखिए हमें क्या क्वेश्चन में बोला है कि देयर आर सफिशिएंट फूड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज, मतलब कि कुछ निश्चित फौजियों के लिए कुछ निश्चित दिनों का लिए खाना है, ठीक है। आफ्टर 25 दिन 62.5% सोल्जर लेफ्ट, 25 दिन के बाद इतना % सोल्जर छोड़ देते हैं काम को, कैंप सॉरी, एंड रेस्ट ऑफ द फूड विल लास्ट फॉर 10 days मोर देन द एक्सपेक्टेड डेज, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन स्टार्टिंग केस, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, M1, तो इसी पे सॉल्व होगा, बस आपको समझते जाना है। बाय W नीचे होता है M2 D2 W2, ठीक है।
हालांकि मैं अपना पिछले वीडियोस को देखा हूँ तो मुझे और क्या इम्प्रूव करना है वो भी पता चला है, तो मैं आस्ते आस्ते इम्प्रूव करते रहूँगा। ठीक है, आप बस बने रहिए। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियोस को देखा पहले का, तो वहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए तो मैं वो देखा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई होप कि करेंगे। एक्चुअली वीडियो लाइव नहीं होने का ये प्रॉब्लम है। अगर लाइव होता है तो लाइव का सेटअप पे बहुत खर्चा भी पड़ता है। ठीक है, उतना खर्चा तो उठा नहीं सकते, और लाइव सेटअप में पता भी चलता है कि क्या मिस्टेक है, एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ता है, और थोड़ा कि क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट के बीच में, है ना, वो कमेंट में पता चलता है। तो वो करेंगे लाइव। अभी तो थोड़ा मॉनेटरी प्रॉब्लम है। चलिए, हमें क्या बोला है कि कुछ सोल्जर के लिए कुछ निश्चित समय के लिए इनफ खाना है, मतलब उतना खाना है कि इतना दिन में इतना सोल्जर खा लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखें हम कि 25 दिन के बाद कितना परसेंट सोल्जर छोड़ दिए हैं, तो 62.5। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द फूड जो है 10 दिन और चलेगा। कितना दिन? 10 दिन और चलेगा। तो देखिए, आप यहाँ से लैंग्वेज को पकड़िए। मुझे क्या बोला है कि कुछ सोल्जर था। ठीक है, तो मुझे सोल्जर नहीं पता, मैं सोल्जर को मान लिया एक्स। ठीक है, कितना सोल्जर था? एक्स सोल्जर था। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि 25 दिन बाद कितना परसेंट सोल्जर छोड़ा है? 62.5, है ना। कितना परसेंट सोल्जर छोड़ा है? 62.5%। तो 62.5% का मतलब क्या है? आपने बोला सर 62.5% होता है 5/8। कितना? 5/8। ठीक है, मैं एक्स में ही मान लिया, 5x 8x। ठीक है, तो सोल्जर को देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि टोटल सोल्जर कितना था? 8x, है ना, 8x। तो कितना छोड़ दिया? आप बोले 5x छोड़ दिया, 8 में ही 5 छोड़ा ना भाई। परसेंटेज आपने पढ़ा है कि 62.5% मतलब 5/8, तो 8 में 5 छोड़ दिया, तो बाद में 3 बचेगा, 3x। ठीक है, तो आगे हमें बोला है कि अब 25 दिन के बाद छोड़ा है। कितना दिन? 25 दिन। तो यहाँ पे लैंग्वेज समझिए को कि 8x आदमी खाना जो है 25 दिन तक खाया है वो लोग, फिर काम छोड़ दिया है। तो जो बचा, देखिए आप बात को समझिए कि 8x फौजी है, वो कुछ दिन तक मतलब 25 दिन तक खाना खाया। अब जो खाना बचा वो इतना सोल्जर छोड़ने के कारण और कितना दिन ज़्यादा चला है? 10 दिन ज़्यादा चला है। तो यहाँ पे क्या इक्वल है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये इक्वल है कि आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि आप डायरेक्ट कर दिए कि 8x इंटू कुछ दिन है बराबर कितना छोड़ दिया, इतना सोल्जर छोड़ दिया, तो 3x इंटू d+10। ठीक है, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। ये इक्वल कहाँ हुआ? आपने तो बोला ये जो खाना खाया और ये जो बचा, तो इक्वल कहाँ हुआ? हमें बचा से बचा करते हैं, जितना खाना बचा उसको इक्वल करना है, जितना खाना बचा है वो कितना दिन और चला है। ठीक है, तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन को देख के आप डायरेक्ट मत छापा करिए हमेशा। मैं बोला 8x आदमी ये खाना 25 दिन खाया, अब कितना दिन बच गया? तो आप बोले नहीं पता, क्योंकि दिन भी हमें नहीं पता, तो मैं दिन को d माना। तो मैं अगर बोलूँ कि टोटल दिन d है, तो इसका मतलब ये है ना कि 8x आदमी ये खाना 25 दिन खा चुके हैं, तो कितना दिन का बचा है? तो आपने कहा सर d-25 कर लो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आप समझना, मैं बोला 8x आदमी का d दिन का खाना था, है ना, 25 दिन तक खाए और फिर 62.5% छोड़ दिए। अच्छा, छोड़ने के बाद का मेरा केस दिया हुआ है कि छोड़ने के बाद जो खाना बचता है ना वो 10 दिन और चलता है। मतलब यहाँ भी जो खाना आएगा वो बचा हुआ ही आएगा, इसलिए मुझे यहाँ भी बचा हुआ ही लेना पड़ा कि 25 दिन जो खाया वो नहीं लेंगे हम, कि d दिन तक चलता। वो खाना क्या होता, अगर 8x ही सोल्जर रहता तो पूरा d दिन तक चल जाता, लेकिन d-25 क्यों किए? क्योंकि जो पूरा d दिन तक चलना था खाना को। देखिए आप बात को, मतलब ये d है। ठीक है, यहाँ पे 25 है, ऐसे ही 24 है, ये 23 है, यहाँ पे ऐसे 2 1 है। ठीक है, मतलब ये खाना जो है 8x सोल्जर होता तो पूरा d दिन तक चलता, लेकिन 8x सोल्जर क्या किया, वो तो 25 दिन ही खाया, तो खाना कितना बच गया? तो आप बोलते इतना दिन का खाना बचा हुआ है। समझे आप? मैं बोला 8x सोल्जर d दिन तक खाता तो इतना दिन इतना ख़त्म होता खाना, इतना दिन तक खाता d तक, लेकिन वो 25 दिन ही खाया है, यहाँ तक ही जो बचा खाना यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे तो 8x सोल्जर का ही खाना बचा है ना, क्योंकि 8x सोल्जर ही आगे बढ़ता खाने के लिए, तो 8x सोल्जर कितना दिन और खाता? तो आप बोलते सर टोटल d है 25 दिन खा चुका है, तो d-25 ही है ना। इस रेंज को मैं क्या बोलूँगा? तो d-25। समझे? समझ गए? चलिए, d-25 ये जो खाना बचा ये कौन खाया? तो आप बोले सर 8x में 5x सोल्जर छोड़ चुका है, तो 3x। अच्छा, खाना कितना दिन चला? तो आप बोले सर और 10 दिन ज़्यादा चला, मतलब जो d दिन में ख़त्म होना था खाना वो और 10 दिन ज़्यादा चला, मतलब d+10।
समझे बातों को, मतलब कि इसका मतलब 8x जो यहाँ तक खाना था वो तो यहीं खाया, मतलब यहाँ से जो है 3x सोल्जर ही खाया है, 3x सोल्जर ही खाना को खाया है, और 25 से 10 दिन और चला है खाना। समझे बातों का कि 25 के बाद जो है 10 दिन, मतलब सॉरी डी जो था डी में ख़त्म होना था, लेकिन डी से 10 दिन और चला है खाना। समझा बातों को, ठीक है। तो वही मैं किया कि इतना जो ये लोग दिन बचा था इससे डी और 10 चला, तो इंटू डी -25 + 10, यही हुआ ना। 8 सोल्जर का इतना दिन का खाना जो बचा था वो 3x सोल्जर खाए, डी -25 + 10 दिन और चला खाना, ठीक है। चलिए आपको समझ आया होगा, ये टाइमलाइन से भी मैं समझाया आपको। तो अब हम कर लेते हैं सॉल्व। x से x कट गया, आप कंफ्यूज हो गए, 2 वेरिएबल लेकिन देखिए x कट गया। अब 8 से इसको इंटू कर लेते, तो 8d -25 × 200 बराबर 3d। अच्छा 25 में 10 गया तो -15, -15 3 से इंटू हुआ तो -45 है ना। 3d इधर आया तो 5d, तो 200 से 45 गया तो आपने बोला सर 155, तो d कितना 5 तिया 15 और 1, मतलब कि ये जो खाना पहले चलता वो 31 दिन तक चलता। इसका मतलब मैं जो टाइमलाइन बनाया था ना कि ये जो डी बोला था यहाँ पे 25 है ना, अभी जो बनाया, तो ये डी का वैल्यू 31 था, ठीक है, यहाँ से 31 था, ठीक है, और यहाँ से 10 दिन और चलता, मतलब ये 35 था। समझे बात को आप, डी कितना है 31, तो इसलिए हमें क्या होता है कि जो बचा हुआ खाना है उसको हम लोग बचा से ही इक्वल करते हैं। अभी और क्वेश्चन होंगे, आप समझिए, देखते रहिए, आपको और समझ आएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या, ऑप्शन बी फॉर बॉल 31। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ, कैमरा वर्किंग है कि नहीं। चलिए कैमरा वर्क कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 आप देखिए आप, ठीक है। देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 4000 सोल्जर्स फॉर 40 डेज, मतलब कि 4000 सोल्जर के लिए 40 दिन का खाना है, ठीक है। और ईच सोल्जर मतलब कि एक जो सोल्जर है वो 1250 ग्राम डेली खाना खाता है। चलिए ठीक है। आफ्टर 22 दिन 1600 सोल्जर लेफ्ट द कैंप। अच्छा 22 दिन के बाद 1600 सोल्जर काम को छोड़ देते हैं। अच्छा उसके बाद हमें बोला है कि सम सोल्जर ज्वाइन द कैंप। अच्छा कुछ ज्वाइंट भी कर लिए उसी समय, चलिए कोई बात नहीं। द न्यू सोल्जर ईट 1000 ग्राम डेली। अच्छा न्यू सोल्जर ईट 1000 ग्राम डेली, ठीक है, जो नए आए हैं वो 1000 ग्राम डेली खाते हैं। अच्छा इफ़ नाउ द होल फूड लास्टेड फॉर 37 डेज। अच्छा अब जो है इस केस में 37 दिन तक खाना चला है, तो बताओ कि कितना नंबर ऑफ सोल्जर ज्वाइन किए कैंप को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए आप कि 4 में जो है 22 दिन बाद जो है कुछ 1600 सोल्जर छोड़ दिए। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है कि 4000 सोल्जर का 40 दिन का खाना था, ठीक है। 22 दिन बाद छोड़ दिए 1600 सोल्जर, तो ये लोग जो है इन लोगों का कितना दिन का खाना बचा है, मतलब 18। अगर मैं 40 से 22 घटा 18, मतलब कि 4000 सोल्जर का 18 दिन का खाना जो कि लोग खाते हैं डेली, कितना, तो मुझे दिया था 1250 ग्राम, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोला कि 4000 सोल्जर का 40 दिन का खाना है, ठीक है। 22 दिन बाद छोड़ देते 1600 सोल्जर, है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि 4000 सोल्जर का 18 दिन का खाना जो है यही बचा है, यही बचा हुआ खाना को कैसे चला है, किस सीक्वेंस में। तो आपने बोला सर 4000 सोल्जर का 18 दिन का खाना 1250 ग्राम है, ठीक है। 4000 में 1600 सोल्जर छोड़ देते हैं तो बचे कितने, तो आप बोले सर 2400। तो 2400 सोल्जर जो है कितना करके खाएंगे, 1250 करके ही, कितना दिन तक खाएंगे। तो आप बोले सर कितना दिन, तो काम कितना दिन चला है, तो आपने देखा कि इसके बाद क्वेश्चन में दिया था कि हमें काम 37 दिन चला। 22 दिन के बाद जो है जो 40 दिन में काम खत्म होना था वो 37 दिन में ही हो गया। इसका मतलब क्या है कि 22 दिन तो उधर हुआ ही, ठीक है। देखिए ये 22, 37 और 40, ये 40 है। मैं बोला 22 दिन बाद जो है कितना सोल्जर छोड़ दिए 1600, और काम जो है 37 दिन में ही ख़त्म हो गया। मतलब ये ड्यूरेशन कितना है, तो आप बोले सर 15 दिन, मतलब ये जो है 15 दिन तक खाएँ। प्लस अब जो है 2400 में हमें कुछ सोल्जर ऐड भी हुआ है, बोला कि कुछ नया सोल्जर आए। मैं बोला 2400 प्लस एक्स, है ना, ये खाना को हम इक्वल कर रहे हैं। बचा हुआ खाना को एक बार इस सीक्वेंस में खाया गया, प्लस ये भी खाना ही है, तो दोनों को मिला के ही आएगा,
ठीक है। तो अब जैसे 2400 प्लस एक्स सोल्जर कितना दिन खाएंगे, तो बोले ये भी 15 ही दिन खाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो है छोड़ देता है वो लोग पहले का, तो ये भी 15 दिन खाएंगे, लेकिन ये लोग 1000 ग्राम ही खाएंगे। कितना खाएंगे, तो आपने कहा सर ये लोग तो 1000 ग्राम ही खाएंगे। ठीक है, अब हमें इसे करना है, सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा 3 0 3 0 3 0 कट चुका है। अच्छा, और चलिए 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है। अच्छा, 15 को यहाँ भी करना है। ठीक है, 15 में क्या है, 5 और 3, तो 5 से अगर इसको काटे तो आप बोलेंगे 250, और 3 से इसको काटे तो 600 तो आपने कहा सर 6 24 इंटू ये 250 बराबर 24 इंटू ये 125 प्लस 2400 प्लस एक्स। ठीक है, ये आया। अब मैं बोला इसको इंटू करो, 24 0 0, 24 पंजे 120 12, 24 9 48 और 12 6000 इज इक्वल टू 24 पंजे 120 12, 24 9 48 और 12 60, 6 24 और 6 30। अरे मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, प्लस 2400 प्लस एक्स। 3000 क्वेश्चन में यही था ना। 6, ठीक है। ओहो, मैं एक मिस्टेक किया ना, यहाँ पे मुझे बोला कि कुछ लोग ज्वाइन किया है ना, तो वो 2400 मिल के ही थोड़ी खाएंगे, वो तो सिर्फ एक्स सोल्जर ही खाएंगे ना। ये मैं मिस्टेक किया आपको, सॉरी, क्योंकि जो 2400 प्लस एक्स मिल के ही इतना खाने लगा, लेकिन मैं 2400 सोल्जर को तो यहाँ पे खिला चुका हूँ 1250 करके, तो यहाँ सिर्फ नया सोल्जर वो लोग 1000 खाता है, इसलिए मैं सिर्फ एक्स लिखना था। मतलब ये 2400 नहीं होगा, ये भी 2400 नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यही था कि यहाँ पे x होता और यहाँ पे भी x। ठीक है, तो अब आप बोल रहे कि 3000 इधर 6000 का जाएगा तो माइनस हो गया, 3000 आएगा, ये x का वैल्यू आएगा। और x क्या था, हम लोग माने थे कि जो नया सोल्जर ऐड हुआ है, तो x ही कितना है 3000। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 3000, मतलब कि 3000 सोल्जर नया आए थे। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि मुझे बोला कि 4000 सोल्जर का 40 दिन का खाना है 1250 ग्राम करके, लेकिन 4000 सोल्जर जो है 22 दिन बाद 1600 सोल्जर छोड़ दिए। इसका मतलब है क्या कि 40 दिन का खाना था, 22 दिन बाद छोड़ दिए, तो कितना दिन का खाना बचा हुआ है 18। तो 4000 सोल्जर और 18 दिन खा सकता था, 4000 सोल्जर और 18 दिन खा सकता था 1250 ग्राम करके, तो ये खाना बच गया। तो इस खाना को कौन खाया, तो आप बोले सर 22 दिन बाद कौन छोड़ दिया 1600, तो बचा 2400 सोल्जर। तो 2400 सोल्जर कितना दिन तक खाया होगा, चूँकि क्वेश्चन में दिया है कि कितना दिन में ख़त्म हुआ है 37 दिन में। इसका मतलब 22 जो था, ये मैंने जो बनाया था, ये 22 है, ये 37 है और ये 40 है, तो 22 दिन तक हुआ काम। अब जो 40 दिन नहीं चल के 37 में हो गया, मतलब ये जो है 15 दिन तक कौन खाया, तो 2400 सोल्जर खाया, और नया जो सोल्जर आया वो भी खाया है। तो मैं मतलब नया एक्स सोल्जर आया एक्स 15 करके, क्योंकि मुझे प्लस करके ये लिखना पड़ा, क्योंकि इसका खाना जो अलग है, ये 1250 ग्राम खाता है, ये 1000 प्लस एक्स इंटू 15 इंटू 1000। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू होगा 3000। एक्स ही हम लोग क्या माने थे कि जो नया सोल्जर है, ठीक है, नया सोल्जर, और एक्स का वैल्यू ही 3000। देखिए अब मैं साइड होता हूँ, वीडियो को पॉज करिए, समझिए, देखिए वापस। चलिए अब मैं तब करता हूँ इसको। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो गया 93 का ऑप्शन बी। ठीक है, बॉल जो कि 3000 है। ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ठीक है, देयर वाज अ लीकेज इन द कंटेनर ऑफ द रिफाइंड ऑयल। इफ 11 kg ऑफ ऑयल इज लीक्ड आउट पर डे, देन इट वुड हैव लास्टेड फॉर 50 days। अच्छा, मतलब कि एक टैंक है, अगर उससे हम 11 kg लीक करता है डेली, तो वो 50 दिन में खाली हो जाएगा। ठीक है, और अगर 15 kg डेली लीक करे तो वो 45 दिन में ही खाली हो जाएगा। तो बताओ हाउ मेनी डेज वुड द ऑयल हैव लास्टेड इफ़ देयर वाज नो लीकेज एंड इट वाज कम्प्लीटली यूज्ड फॉर ईटिंग पर्पस। तो आप बताओ कि वहाँ पे कोई भी लीक नहीं होता और उसको पूरी खाने में ही इस्तेमाल किया जाता, तो वो कितना दिन में ख़त्म होता। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको सीखना है कि
देखो एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ से लीक हो रहा है, ठीक है, आप समझ लीजिए, ये कंटेनर यहाँ से लीक हो रहा है ना, ये लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। इससे हम जो है खाना के लिए तो निकालते ही है डेली, खाने के लिए तो डेली निकाल ही रहे, लेकिन अगर यहाँ पे लीक होने की वजह से कितना खाली होता है, तो आप बोले सर अगर डेली 11 kg और खाली हो जाता है, ठीक है, आप बोले माइनस क्यों नहीं कर रहे हो सर, मैं बोला यहाँ से मैं डेली x kg निकालता हूँ यूज़ करने के लिए, ठीक है, इससे x निकालता हूँ, अब x + 11 हो जा रहा है, मतलब टोटल कितना निकल रहा है इससे, x + 11 kg, है ना। कैपेसिटी देखो दिमाग में आ जाता है कि निकल रहा है लीक तो माइनस, लेकिन ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन को समझ के अप्रोच करेंगे। मैं बोला x तो निकालता ही था, अब 11 kg और लीक भी हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि x + 11 इससे निकल रहा है टोटल। मैं बोला इससे x तो निकलता ही था x kg, लेकिन अब कितना हो रहा है, तो आप इसे +15 kg कि पहला केस में दिया था जो निकालते खाने के लिए, मैं उसको x माना, उसके साथ 11 kg और लीक करे तो कितना दिन चलता है ये, तो आपने कहा सर इसमें दिया है 50 दिन, कितना 50 दिन। अब जस्ट लैंग्वेज को समझिए, और जब मैं x तो निकालता हूँ खाने के लिए डेली, लेकिन 15 kg डेली अगर लीक भी हो जाता है, x + 15 kg निकल रहा है डेली, तो ये कितना दिन चला, तो आप वैसा 45 दिन। वो अजीब सा बात है, देख के लग रहा है आपको 11 kg निकल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा दिन चलेगा, 15 kg ज़्यादा ही निकल रहा है तो थोड़ा कम चलेगा, है ना, समझेंगे आप, ठीक है। देखिए अब देखिए इसको सेट कैसे करना है। मैं बोला कि जब x + 11 निकलता है, M1D1 कॉन्सेप्ट, x + 11 किलो निकलता है तो कितना दिन चलता है, 50 किलो। तो ये क्या आया आप बताओ, तो x + 11 × 50, ये क्या आया, सोचिए आप क्या आया, ये क्या है, कैपेसिटी आया है, ठीक है, इसका कैपेसिटी आया है। मतलब क्या है, हमेशा ही माइनस नहीं करना होता है। मुझे बोला अगर x + 11 निकलता है ना डेली, तो 50 दिन में खाली होता है, इसका मतलब x + 11 को अगर हम 50 से इंटू करें तो इसका कैपेसिटी आ जाएगा, है ना। मैं बोला एक कंटेनर है, इससे मैं डेली 5 kg निकालता हूँ, कितना 5 kg निकालता हूँ, तो अब बताओ मुझे, अच्छा और ये है 70 kg का, तो आप कितना दिन में सारा निकाल दोगे, तो आप जैसे 70 का है 5 kg डेली निकालेंगे तो 14 दिन में निकाल देंगे। तो यही चीज़ तो यहाँ है, यही चीज़ आप यहाँ पे समझिए बात को, कि मैं क्या किया, तो मैं वहाँ माइनस प्लस किया क्या, नहीं, मैं बोला कि अगर 5 डेली निकालते हैं और 14 दिन में 14 दिन तक निकाले तो ये खाली हो गया, तो मैं बोला जब 5 डेली निकलता है उसको 14 से इंटू कर लो, तो ही तो 70 क्या है इसका कैपेसिटी, यहाँ तो कोई माइनस यूज नहीं हुआ, है ना। तो आप समझिए 5 डेली निकालता था, 14 दिन तक निकाला तो इतना था टोटल, तो खाली हो गया, मतलब कैपेसिटी उसका यही था ना, तो यही यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा लेकिन इस केस में कि x तो निकलता ही था, ये किसके इक्वल होगा, कैपेसिटी के ही, x तो निकलता ही था, लेकिन अगर मैं x + 15 निकालूँ जो लीक हो रहा है, तो ये कितना दिन चला, तो आप बोले सर 45 दिन। दोनों केस में क्या कैपेसिटी इक्वल नहीं होगा इस टैंक का, सॉरी इस कंटेनर का, रिफाइन ऑयल का, तो आप बोले हाँ, तो अब कर लेते हैं 5 से सॉल्व, 5 से 10, 5 से 9, तो 10x + 11 = 110, 9x 15 नमा 135, 9x इधर है तो x = 135 में 110 गया तो 25, मतलब x का वैल्यू क्या है 25, ठीक है, x का वैल्यू क्या है 25। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या, लेकिन कि अगर कंप्लीटली खाने के लिए इसको यूज़ करते तो कितना दिन में ये टैंक खाली होता, तो आप बोले कि हम तो x क्या माने थे कि खाने के लिए जितना निकालते, तो x कितना है 25 किलो, मतलब खाने के लिए हम सिर्फ 25 किलो निकालते थे, इसका मतलब समझे आप बात को। तो आप बोलो कि कैपेसिटी कितना है टैंक का, तो आप निकाल दोगे सर, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कैपेसिटी कितना है, तो 25 आ चुका है, x का वैल्यू 25 + 11 कितना 36 × 50, तो आप बोलो ये क्या है, कैपेसिटी आया है इस कंटेनर का, इस रिफाइन ऑयल का कंटेनर का, ठीक है, 36 × 50, क्योंकि x का वैल्यू 25, तो 25 + 11 36 × 50, ठीक है, कितना आया कंटेनर का कैपेसिटी, तो आपने कहा 0, 36 × 5 = 180, 1800 kg का ये कंटेनर है, ठीक है, कितना kg का है 1800 kg, मतलब ये 1800 किलो का है, ये 1800 किलो का है, ठीक है, 1800 किलो का है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं सिर्फ खाने के लिए यूज़ करता, लीक नहीं होता, तो कितने दिन चलता, तो आप बोले ये 1800 किलो का है, सिर्फ खाने के लिए अगर यूज़ करते तो डेली 25 किलो निकालते, है ना। तो बोले 25 से डिवाइड कर दो सर, तो कितना दिन तक चलता, वो आ जाता, और वही होता उसको खाने का यूज़, तो 25 7 175 और 5 2 25 दूना
72, तो कितना दिन, आपने कहा सर 72 दिन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया सब कुछ। मैं यहाँ क्या किया कि कैपेसिटी यही है, ये भी कैपेसिटी, आप एक्स का वैल्यू यहाँ डालो ना तो भी 1800 आएगा। तो 1800 केजी इसका कैपेसिटी है, और डेली हम 25 किलो ही निकालते सिर्फ खाने के लिए, लीक नहीं होता। तो कितना दिन में ये खाली होता, 72 दिन में। ये हमसे पूछा था, किसी अगर खाने के लिए आप निकालो तो कितना दिन में खाली होगा। चलिए मैं साइड होता हूँ, रोक के देखिए या कुछ भी कीजिए। देखिए बहुत गहरा क्वेश्चन सब ये, शायद 1-2 एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉल्व नहीं करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 करते हैं। मैं कैमरा देख लो एक बार। चलिए कैमरा काम कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कभी भी दिखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद पढ़िए। माइक में पानी चला गया। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, हमें क्या बोला कि ए मैन इज़ 80% मोर एफिशिएंट देन अ वुमेन। ठीक है, कोई बात नहीं। अ चाइल्ड डज 2/5 ऑफ द वर्क इन अ डे एज दैट ऑफ वुमेन। चलिए एक आदमी जो है, मैं रेशियो लिखता होगा एफिशिएंसी का, मैन, वुमेन और चाइल्ड का। तो एक आदमी 80% ज़्यादा एफिशिएंट है वुमेन से, तो 80% कितना, तो 80% आप बोलोगे सर 4/5। मतलब कि अगर वुमेन 5 है तो जो मैन है वो 80% ज़्यादा है उससे। तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 का ही 80% 4 होता है, तो 5 पे ही 4 ज़्यादा है, और मतलब कि कितना है, 9 है। मतलब कि जो आदमी का एफिशिएंसी है वो कितना है, 9 है। ठीक है, चलिए अब हमें बोला है कि एक चाइल्ड जो है 2/5 काम करता है एज अ वुमेन, जितना वुमेन करती है। मैं बोला एक चाइल्ड जो है, चाइल्ड वो 2/5 काम करता है एक वुमेन के इक्वल में। ठीक है, तो आप बोले ऐसे सर सी और डब्ल्यू का रेशियो क्या आएगा काम का, तो 2/5। इसका मतलब ये कि सी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो डब्ल्यू 5, इसको यहाँ डालते हैं तो डब्ल्यू 5 और डब्ल्यू 5 ही है। हाँ, मतलब रेशियो इक्वल है, हमको रेशियो इक्वल नहीं करना पड़ेगा, वो झमेला नहीं है। तो डब्ल्यू 5 है तो सी 2 है, तो सी कितना है, 2। ठीक है, देखिए मैं अब तक क्या किया, मैं वही आपको समझाता हूँ। मुझे दिया था कि एक मैन जो है वो 80% मोर है, ज़्यादा एफिशिएंट है वुमेन से। तो मैं बोला 80% कितना, 4/5। 5 अगर कौन है, वुमेन, तो 5 पे 4 और ज़्यादा है मैन। 5 पे 4 ज़्यादा कितना, 9 मैन है। अब हमें दिया था कि एक चाइल्ड जो है, एक वुमेन जितना दिन में जितना काम करता है उसका 2/5 काम करता है। ठीक है, तो चाइल्ड जो है 2/5 वुमेन के काम करता है। तो चाइल्ड और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 2/5। मतलब वुमेन 5 है तो चाइल्ड 2। तो अब हम देखें कि यहाँ पे वुमेन 5 ही था, तो रेशियो इक्वल करने का झमेला नहीं हुआ, डायरेक्ट वुमेन 5 है तो चाइल्ड 2, तो चाइल्ड का 2 आ गया। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को रब करूँगा कि देखिए अब हमें क्या बोला क्वेश्चन में, अगर कोई आदमी 84 पीपल को हायर करता है, 84 पीपल को काम पे लगाया जिसमें मेन, वुमेन और चाइल्ड है, किस रेशियो में, 8/7/6। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये जो एफिशिएंसी है ना ये, और इन लोगों का रेशियो क्या है, मतलब नंबर का। तो आप जैसे मैन 8 है, 8x है, वुमेन 7x है, और चाइल्ड कितना, 6x, इसी रेशियो में दिया है। और ये टोटल है कितना, तो आप बोले सर टोटल तो ये लिया है 84 आदमी को, कितना, 84 आदमी हो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 8/7/6 ही है ना, हाँ 8/7/6। अब देखिए आप कि वो टोटल 2499 रुपया देता है उन लोगों को काम करने के लिए, कितना, तो आपने कहा सर 2499 देता है, इसको आप माइंड में रखो कि 2499 मिलेगा इन लोगों को काम के लिए। तो हमसे पूछा है कि डेली वेज बताओ चाइल्ड का, अगर वेजेस जो है प्रोपोर्शनल टू वर्क है, वो तो होगा ही, वेजेस प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है। मैं आपको पहले ही बताया कि काम जो होता है डायरेक्ट, सॉरी जो मेहनत आना है आपको डायरेक्ट काम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं पूछा कि एक चाइल्ड को कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। मैं बोला कि आप मुझे एक चीज़ बताओ कि मैन का एफिशिएंसी कितना है एक दिन का, 9, और टोटल कितना मैन है, तो 8x। इसका मतलब क्या है, अच्छा ये x हटा दो आप यहाँ से, जरूरी नहीं है। ठीक है,
आप जस्ट ये देखो 8 7 कितना 15 6 21, मतलब ये 21 आना चाहिए था टोटल, लेकिन आ कितना रहा 84, मतलब कितने गुना हो रहा है, तो आप जैसे 4 गुना, मतलब ये भी 4 गुना होगा, ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना, मतलब टोटल आदमी आ जाएगा। ये 32 मैन है, 7 ये 7 4 28 वुमेन और 6 चक 24 मैन, तो वो बात का बात है, हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। देखिए अब आप मुझे बताओ कि टोटल काम कितना हुआ होगा। 8 मैन 9 एफिशिएंसी के साथ काम किया, तो आप जैसे 72 इंटू कर लो, इतना काम हुआ है। अच्छा इसका कितना काम हुआ वुमेन का, तो 35, और इन लोगों का तो 12, ठीक है। अब जो इन लोगों को वेजेस मिलता है मेहनताना, उन लोगों को काम पे मिलता है, तो आप बोले सर चाइल्ड का टोटल काम कितना है 12 डिवाइडेड बाय टोटल जोड़ लेते हैं तभी तो पैसा बटेगा। तो आप बोले सर 12 और 72 और 35 कितना, तो आपने बोला सर 107, और 107 और 12 119, किसको बांटना है पैसा, तो आप बोले सर 2 4 9 9 को, बस 17 से 7 19, 17 एकम 17, 7 9 17 चौक 68, और 17 7 19, और 7 से ये 21, तो मेरे पास यहाँ से क्या है 21 गुने 12, 21 दूना 42, 4 21 एकम 21 और 4 252, मतलब कि जो ये पैसा है 252 रुपया, ये पूरा चाइल्ड को मिलेगा काम करने के लिए, जितना भी चाइल्ड है, ठीक है। क्योंकि मैं चाइल्ड का रेशियो निकाला, चाइल्ड का पूरा पैसा ले लिया मैं, 12/119 इंटू 2499, मतलब सभी चाइल्ड को मिला के इतना मिलेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि एक चाइल्ड का, हमें पूछा क्वेश्चन में, तो एक चाइल्ड का कितना, तो आप बोले सर इस रेशियो में वो लोग है, तो 8 7 6 मतलब 21 21 84 को दिखाया है, तो 6 किसको दिखाएगा, तो आप बोले सर 6 को भी 4 से इंटू कर लो, मतलब 24, टोटल बच्चा है कितना 24, और पैसा है कितना 252, तो एक बच्चा हो कितना, तो आप बोले सर 252/24 कट रहा है क्या, 12 से 2 बार में 12 से 2 21 और 10.5, मतलब कि एक बच्चा को कितना मिलेगा 10.5, ठीक है। एक बच्चा को कितना मिला 10.5, ठीक है। मैं क्या बोला कि देखिए मुझे मैन वुमेन चाइल्ड का एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक, उन लोगों का नंबर का रेशियो दिया हुआ था 8 7 6, लेकिन ये रेशियो है टोटल 84 आदमी है, तो मैं बोला 8 7 15 6 21 21 84 को दिखाया, तो 4 गुना है, तो 6 कितना, तो 24, मतलब 24 बच्चा है टोटल, ठीक है। अब मैं क्या किया, उन लोगों का टोटल पैसा निकाला बच्चा का, तो आप जैसे 12 बच्चा है, 12 यूनिट टोटल काम करता है इतना बच्चा है ना, क्योंकि एफिशिएंसी और जितना बच्चा है तो टोटल यूनिट काम आया, तो 12, तो मैं बोला 12 जो पहले मैं बच्चों का पैसा निकालता हूँ, तो 12/119 इंटू 2499, यहाँ से मुझे कितना है कि पूरे बच्चों को 252 मिला है सभी को, तो एक बच्चा को कितना मिला है, तो मैं बोला 252 डिवाइडेड बाई 24, क्योंकि टोटल बच्चा है, वहाँ से कितना है 10.5 आया है। एक सेकंड, चलिए आप चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्दी हो गया भाई। चलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि ए किसी काम को 60 दिन में, बी 40 दिन में, सी 12 दिन में, ठीक है। दे वर्क फॉर अ डे इन ईच टर्न, तो फर्स्ट ए अलोन, बी अलोन, सी अलोन। देखिए ए किसी काम को 60 दिन में, बी 40 दिन में, सी 12 दिन में। पहला दिन क्या होता है, काम कैसे स्टार्ट होता है कि ए पहला दिन अकेले काम किया, उसके सेकंड दिन अब बी आया, तीसरे दिन सी, मतलब सीक्वेंस में काम चला, पहले दिन ए करेगा, फिर बी, फिर सी, फिर उसके बाद ए बी सी एंड सो ऑन, ओके। उसके बाद है कि आफ्टर दैट साइकिल द साइकिल इज रिपीटेड, ठीक है। अच्छा उन लोगों को 270 रुपया मिला है इस काम के लिए, तो हमें बताएं कि इफ़ द वेजेस आर डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू द वर्क ईच हैड, तो ए को कितना मिलेगा हमें पूछा है, तो ये तो एकदम आसान है कि ए को 60 दिन में करता है, बी सी 12 दिन में, और बी कितना दिया हुआ था 40 दिन में, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं टोटल काम, तो आपने कहा से एलसीएम आ जाएगा 120, 2 3 और 10, तो हमसे पूछा कितना पैसा बटेगा 270, ये तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। हमसे पूछा किसका पैसा है ए का, ए को कितना मिलेगा 2/2 3 5 10 15 इंटू 270, तो आपने कहा सर 15 एकम 15
है ना, 15 8 120 तो 36, तो डायरेक्ट आइए 36, मगर 36 ऑप्शन नहीं है, मतलब कि कुछ तो ओ सॉरी, अरे तीनों तो साइकिल में काम किया ना, साइकिल में काम किया, इसका मतलब है कि ए पहला दिन काम किया, ठीक है, 2 काम किया, फिर बी काम किया, फर्स्ट डे था ये सेकंड और ये थर्ड होगा, ठीक है। थर्ड दिन कौन काम करेगा, सी, ठीक है। बी दूसरे दिन कितना काम किया, 3, और सी उसके बाद 10। तो आप क्या देखोगे कि 3 दिन में कितना काम हुआ, तो 10 3 13 2 15, इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 दिन में 15 काम हो जा रहा है, ठीक है, 3 दिन में 15 काम। तो हमें कितना काम करना है, 120। तो आसपास जाते हैं इनका, आप बोले आसपास जाने के लिए खुद से गुना करना होगा। आपने कहा से आसपास जाते तो एक नज़दीक के पास चले जाते, भले ये 15 है, ये 120 है, 15 8 120, 15 7 105, ठीक है। तो 7 से इंटू करते हैं, अभी 7 से 105 काम होगा, और ये भी 7 से 21 दिन में। अच्छा, 22वें दिन फिर कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो चुका था, ए फिर 2 करेगा तो 107 काम हो जाएगा। फिर 23वें दिन आएगा, 23वें दिन ये करेगा तो 110 का, और 24वें दिन में काम ख़त्म कौन किया, ये 120 काम। तो साइकिल तो हो ही जा रही है। 270 मिला है ना तो सभी को, तो वही आएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में से आई थिंक मिस आउट है कुछ, इसका आंसर वही होगा, क्योंकि देखिए तीनों तो इक्वल दिन ही काम किया ना, तो पैसा उसी पे बढ़ जाएगा डायरेक्ट। 24 दिन तक काम चला है, इसका मतलब 8 दिन ए काम किया, 8 दिन ये, 8 दिन ये, तो ये 8 दिन में कितना काम किया होगा, 16, ये 8 दिन में, बात वही है, बस मैं कर रहा हूँ। ये 80, हमसे पूछा ए का डेली, तो 16 बटा 16 24 कितना, 40 और 80 120, कितने रुपये पे, आपने कहा 270 पे, ठीक है। ये कट चुका है, 4 से 3, 4 से 4, ये 3 से 9, 9 चौक 36, देखिए 36 है, इस सवाल का उत्तर 36 ही है, ठीक है। ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन 36 ही इसका उत्तर होगा, ठीक है। 96, एक सेकंड, सर्दी हो गया यार, चलिए क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला है कि ए किसी काम को करने में 20 से 12 घंटा कम लेता है, चलिए, अगर दोनों अकेला काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों साथ में काम करते तो वो 17.5 घंटा में काम कर लेते। तो हमसे पूछा है बी 50% काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए मैं माना कि ए जो है और ये बी है, बी अगर मैं बोला x दिन में करता है तो ए कितना, आप बोले सर x - 12, क्योंकि ए जो है 12 घंटा कम लेता है किससे, बी से, ठीक है। और हमें बोला है कि दोनों मिल के कितना घंटा में कर दे, तो मैं बोला a + b जो है 17.5 घंटा में करता है। देखिए ये क्वेश्चन में हमें गिवन है इतना, ठीक है। आप इतना चीज़ों को पहले समझे कि ए किसी काम को x - 12 दिन में करता है, क्योंकि दिया हुआ था कि a जो है b से 12 घंटा कम लेता है। तो b अगर x घंटा में करता है तो a कितना, तो आपने बोला x - 12, और दोनों अगर साथ में करते तो 17.5 घंटा में काम कर लेते। हमसे पूछा है कि b 50% काम कितना दिन में करेगा, कितना घंटा में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या इक्वल कर सकते हैं, तो आप बोले सर a का एक दिन का काम कितना, 1/x - 12, ये मैं फ्रैक्शन में आपको पहली क्लास में सिखाया हूँ। अच्छा, b का एक दिन का काम कितना, 1/x, अगर हम इस दोनों को जोड़े तो क्या आएगा, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, मतलब कि दोनों का एक दिन का काम, a + b का एक दिन का काम, और a + b का एक दिन का काम होगा क्या, तो आप बोले सर 1/17.5, क्योंकि दोनों मिलके 17.5 घंटा में करता है, तो दोनों मिलके एक दिन का काम कितना होगा, 1/17.5, ठीक है। चलिए अब देखिए इसे हम आगे सॉल्व करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कि x - 12 इंटू एक्स, एलसीएम आया, x - 12 से x - 12 गया, x प्लस इससे ये गया, तो x - 12 बराबर, अच्छा इसका अगर पॉइंट हटाओ तो 0, 5 से 2, 5 से 3 और 5, मतलब 2/35,
ठीक है, अब हम गुना कर लेते हैं क्योंकि और चारा है नहीं। तो आप लोग सा एक्स एक्स 2x, ठीक है, इसको मैं 2x लिख देता हूँ। अच्छा ये भी तो इंटू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 35 दूना आपने कहा सर 70x माइनस 35 गुने 12, 35 गुना 70, 35 420 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24x, है ना, यही हुआ। अब वो बोले से x को एक तरफ ले जाओ, 2x स्क्वायर, ये 70x उधर जाएगा तो 70x प्लस में माइनस हो जाएगा, और 70 और 24 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 70 और 24 94, लेकिन माइनस में 94x माइनस 420 उधर गया तो 420 बराबर 0। अच्छा दो आप सबसे कॉमन ले लेते तो 0 होकर उधर जाएगा कटेगा, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 210 इक्वल टू 0। आप 210 को ऐसे तो दो कि x का 2 फैक्टर आ जाए, ठीक है। तो 210 का मतलब क्या होता है, 2 गुने ये सब 3 6 पंजे 30 27 210, 210 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 5 7। अब इसका ही ऐसा फैक्टर करना है कि 47 आए जोड़ने या घटाने पे, गुना करने पे इतना, ठीक है। तो आपने बोला कि 7 तिया 21 दूना 42, अच्छा 42 और 5, अब डायरेक्ट रूट आपको निकाल ले आना चाहिए कि, ठीक है, मतलब कि 7 तिया 21 दूना 42 और 5, ठीक है। मेरे पास क्या आ चुका है 42 और 5, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो मैं बोला एक्स स्क्वायर माइनस 42x माइनस 5x प्लस 210 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 210 इज इक्वल टू 0 मतलब कि इक्वेशन क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 42x माइनस 5x प्लस 210 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन आया ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं, ठीक है। एक्स माइनस 42, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 42, है ना। एक्स कॉमन लिए तो चलिए एक्स कॉमन लिए, तो यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। मतलब कि x का दो वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू क्या है, एक 5 और एक कॉमा 42। तो आप बोलो x का वैल्यू 5 हो सकता है क्या, आपने बोला नहीं। अगर x का वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 12 तो माइनस 7 आया, तो ये माइनस 7 दिन में काम करेगा, ये क्या फिजिबल है, नहीं है, ठीक है। माइनस 5 दिन में कोई से कोई काम करेगा ना, तो ये जो है यहाँ पर ढालते ही कट चुका है ये x 5 वैल्यू, मतलब कि x का वैल्यू कितना है 42, x का वैल्यू कितना है 42। और हमसे पूछा क्या है कि b कितना दिन में 50% काम करेगा, तो x का वैल्यू है 42। x पूरे काम को कितना दिन में करता है, तो आप बोलोगे सर सॉरी b कितने दिन में करता है 42, तो आधा काम 21 दिन में, है ना। पूरा काम 42 दिन में, तो आधा काम कितना 2 से डिवाइड कर लो सर, तो 21 दिन, ठीक है। तो b जो है आधा काम 21 दिन में करेगा। आप एक बार बोर्ड को अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्या किया, मुझे ए का स्टेटमेंट दिया था बी का, एक दिन का काम दोनों का काम जोड़ा, ए प्लस बी का एक दिन का दोनों का काम जोड़ा, ये इसके इक्वल है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, एक्स का दो वैल्यू आया 5 42, 5 पॉसिबल नहीं था क्योंकि 5 माइनस 12 माइनस 7 होता, माइनस 7 दिन में कैसे काम होगा, है ना। तो एक्स का वैल्यू 42, तो अब देखो एक्स 42 था तो बी एक्स दिन में करता था, तो बी 42 दिन में काम करता था, तो आधा काम कितना, तो 21 दिन में आधा काम करेगा, 42 बटा तो 21, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 97 था जिसका ऑप्शन डी आंसर था। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, अच्छा 98 क्वेश्चन जो यहाँ पे एक मिसिंग हम मुझे लग रहा है, क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा मैं कहाँ से लिया था, ठीक है। तो इसको मैं करेक्ट करके PDF जो ढलेगी ना वो इस PDF आपको आज शाम को ही, आज शाम या कल सुबह को इसका PDF मिलेगा जो 100 क्वेश्चन का है ना, ठीक है। आप वहाँ पे जो क्वेश्चन को मैं सही करके दूंगा और ईजी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है।
चलिए, तो हमारा टाइम एंड वर्क फाइनली ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट का 2 क्वेश्चन है जो कि 99 और 100। देखिए ए इज़, क्या क्वेश्चन है, ए इज़ एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। मैं सेम क्वेश्चन को करवाया हुआ पहले भी, मतलब इसी टाइम एंड वर्क के लेक्चर में, पहला आप शायद पार्ट 2 या 3 में है। आप देखिएगा सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका है, रिपीट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टाइम एंड वर्क का बेस्ट 100 क्वेश्चंस को किया है, जिसमें हमने सभी टाइप्स को कवर किया है, एक भी टाइप नहीं छूटा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन का जो डिफरेंट वेरिएंट भी हो सकता था उसको भी मैं लिया। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा ही और भी चाहिए आप कमेंट कीजिए आपको क्या चाहिए, और मैं इसी तरह से एक एक चैप्टर का धीमे धीमे करके सारा चैप्टर को ख़त्म करवा दूंगा। इसका पीडीएफ आपको आज शाम में या कल सुबह तक हमारे चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा जो टेलीग्राम पे उसमें मिल जाएगा। आप उसका लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, आप उसको खोल के पीडीएफ को भी डाउनलोड करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो फास्टेस्ट अपडेट मिलता है किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट का। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सेशन वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार। इस टाइम एंड वर्क को प्यार दें। ठीक है, चलिए बाय।